इजराइल ने जिस चीज का नाम लेकर ईरान पर हमला किया, अब उसी चीज को इजराइल ने तबाह कर दिया है। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर सेंटर की। इजरायली हमले में ईरान का अराक न्यूक्लियर रिएक्टर बुरी तरीके से तबाह हो गया है, जिसका सैटेलाइट इमेज भी सामने आया। इजराइल और ईरान के बीच छिड़े टारगेटेड हमलों के बीच अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आया है। अमेरिकी कंपनी के मुताबिक अराक स्थित ईरानी परमाणु रिएक्टर परिसर की हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। इसमें साफ देखा जा सकता है कि इजराइल के हमले के बाद ये साइट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इन तस्वीरों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच चल रही बहस को और तेज कर दिया है कि इजराइल ने क्या वास्तव में यहां निशाना बनाया है और क्या वाकई उस साइट से परमाणु खतरा था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने गुरुवार को एक ग्राफिक वीडियो जारी करते हुए अराक स्थित परमाणु रिएक्टर की तस्वीर दिखाई थी। कहा था, अराक स्थित ये परमाणु रिएक्टर सिर्फ एक उद्देश्य के लिए बनाया गया था, ईरान का न्यूक्लियर बम। वीडियो में दावा किया गया कि इजरायली सेना ने इस रिएक्टर को निष्क्रिय कर दिया ताकि इसे दोबारा कभी परमाणु हथियार बनाने के लिए उपयोग में न लाया जा सके। आईडीएफ ने ट्विटर पर लिखा, अब इसे नष्ट कर दिया गया है, ये रहा रिएक्टर का करीब से नजारा। वहीं आईडीएफ के इस दावे के ठीक उलट अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने कहा है, अराक का ये भारी जल रिएक्टर अभी निर्माणाधीन था और इसमें कोई परमाणु पदार्थ मौजूद नहीं था। IAEA ने अपने बयान में कहा कि रिएक्टर में कोई रेडियोलॉजिकल जोखिम नहीं था, साइट ऑपरेशनल नहीं थी और हमले के समय वहां कोई न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद नहीं था। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें रिएक्टर परिसर के कई ढांचों को पूरी तरह से ध्वस्त देखा जा सकता है। छतें उड़ी हुई हैं, इमारतें खंडर जैसी दिख रही हैं, चारों ओर मलबा है। विशेषज्ञ कहते हैं ये तस्वीरें इजरायली हमले की सटीकता और इंटेलिजेंस की गहराई का संकेत देती हैं। इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इजराइल ने एक निर्माणाधीन साइट को सैन्य खतरा मानकर हमला किया? क्या IAEA की चेतावनियों के बावजूद ऐसी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है? और क्या अब ईरान जवाबी हमले की तैयारी करेगा? इन सवालों के बीच एक बात साफ है कि इस तस्वीर से ये पता चल चुका है कि अब इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज ये तस्वीरें बन गई हैं, जो दुनिया को दिखा रही हैं कि युद्ध सिर्फ बयानों से नहीं, स्पेस से भी लड़ा जा रहा है। इजराइल ने ईरान के अहम परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सैटेलाइट तस्वीरों से इन हमलों की पुष्टि होती है। साथ ही ये भी नजर आता है कि ये हमला कितना भयानक रहा होगा। परमाणु साइट पर हमलों की सटीकता और निशानों की वजह से दुनिया की निगाहें ईरान की तरफ हैं। इजराइल का हर हमला ईरान की परमाणु ताकत, मिसाइल बनाने की क्षमता को कम करना है। उन अहम ठिकानों को भी देखना बहुत जरूरी है जहां जहां इजराइल ने यह हमला किया है। नातांज को ईरान का परमाणु रत्न कहा जाता है, जहां 50,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को मजबूत करने का काम करते हैं। इसे आधिकारिक तौर पर शहीद अहमदी रोशन परमाणु केंद्र कहा जाता है। यहां ज्यादातर मशीनें जमीन के नीचे बनी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में हमले से पहले और बाद की हालात साफ दिखते हैं। वहीं इस्फहान में 1984 से चीनी मदद से बना परमाणु रिसर्च सेंटर है, जो ईरान का सबसे बड़ा रिसर्च ठिकाना है। इस्फहान यूनिवर्सिटी में करीब 3000 साइंटिस्ट काम करते हैं। खबरों के मुताबिक 4 अहम रिसर्च इमारतों को हाल के हमलों में नुकसान पहुंचा है। तेहरान से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर पहाड़ों में बने फोर्डो को ईरान का सबसे मजबूत परमाणु ठिकाना माना जाता है। यहाँ 1000 से ज्यादा तेज सेंट्रीफ्यूज हैं, जो यूरेनियम को 60% तक मजबूत कर सकते हैं। इसे हवाई हमलों से बचाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।